हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कि कल के दिन यानी वेडनेसडे के दिन हम मार्केट में कैसे अपना ट्रेड बनाएंगे और किस तरह से हम अपनी एंट्री करेंगे। क्या हम कॉल में जाएंगे या पुट में जाएंगे, इस पे बात किया जाएगा ऑप्शन के अंदर में। लेकिन उससे पहले मैं मंडे की जो मार्केट काफ़ी हैवी एक तरह से फॉल हुआ है, ये इतना बड़ा सा फॉल हुआ है, आप देख सकते हो। उससे पहले भी 2 दिन 3 दिन पहले यहाँ पे देखिए ये फॉल हुआ है। तो क्या ये मार्केट कंटिन्यू फॉल डाउन हो सकता है क्या, इस पे भी बात किया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको समझने से पहले आपको, अगर ऑप्शन डेटा की हम बात करें या ग्लोबल मार्केट की बात करें, तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो डाउ जोन्स है और अमेरिका के ये तीनों के तीनों इंडेक्स जो हैं, डाउ जोन, एसएमपी और नेस्डैक, ये तीनों के तीनों लगभग पॉजिटिव हैं। एसएमपी -7 है, लेकिन बाकी दोनों पॉजिटिव हैं। उसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ में गिफ्ट निफ्टी में आएंगे तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि ये सिर्फ -7 पॉइंट है, ज़्यादा निगेटिव नहीं है। यहाँ पे निगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं है। सो दोस्तों, एक तरह से तो ये तो ग्लोबल मार्केट का हाल रहा। और उसी तरह से जब ऑप्शन डेटा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को एनालाइज करेंगे तो इससे एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स, कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है हैवी फॉल डाउन होने की वजह से। अब यहाँ पे हैवी फॉल डाउन हुआ क्यों, उस पर अगर हम बात करें तो उसका रीजन जो है दोस्तों कई सारे हैं, लेकिन जो सबसे मेन रीजन है यूएस का 10 ईयर बॉन्ड है। अगर मेन रीजन की बात करें तो यूएस का 10 ईयर जो बॉन्ड है उसका रेट जो है बहुत हाई हो चुका है, और वो रेट हाई होने की वजह से ही यहाँ पे मार्केट इतना ज़्यादा क्रैश हो रहा है नीचे की तरफ में। अब रही बात ये कि इजराइल का वार, यूक्रेन का वार या क्रूड ऑयल की प्राइस, क्या ये मैटर नहीं करती? ये करती ज़रूर है दोस्तों, ये तीनों भी करती हैं, लेकिन ये उतना मैटर नहीं करती है जितना कि यहाँ पे 10 ईयर बॉन्ड जो है मैटर करता है। और 10 ईयर बॉन्ड का रेट अगर ज़्यादा बढ़ता रहेगा, और स्पेशली इंडिया के लिए अगर क्रूड ऑयल की रेट ज़्यादा बढ़ती रहेगी, तो फिर ये बैडली इफेक्ट डालता रहेगा और मार्केट गिरता रहेगा। लेकिन फिलहाल जो क्रूड ऑयल है, चाहे 10 ईयर बॉन्ड यूएस का है, आप ये देखो कि दोनों के दोनों हमारे लिए सही सिग्नल नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जो ऑप्शन डेटा को रीड करने से मार्केट जो है इतना फॉल डाउन होने के बाद से लगभग 5 दिन से ये ओवर सोल्ड हो चुका है दोस्तों। और ओवर सोल्ड हो चुका है, चाहे वो निफ्टी का हो और चाहे वो बैंक निफ्टी का हो। अगर आप यहाँ निफ्टी में भी देखिए, ये मैंने 1 डे का चार्ट ओपन किया है, ये भी जो है लगभग 4-5 दिन से गिरते गिरते नीचे 19,280-81 का सपोर्ट लिया हुआ है। अब यहाँ से फॉल डाउन होगा तो बहुत बड़ा फॉल डाउन होगा, और ये फॉल डाउन जो होगा दोस्तों, ये फॉल डाउन जो है नीचे की तरफ में नॉर्मली 18,890 या 18,680 तक जा सकता है अगर यहाँ से फॉल डाउन हुआ तो। लेकिन अभी फॉल डाउन होने की इतनी बड़ी उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों, हम फिर वापस अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे आते हैं और यहाँ पे बात करते हैं कि ट्यूसडे के बाद जो आज ऑफ है, तो वेडनेसडे को हम क्या करेंगे, क्योंकि इस बार थर्सडे को ही एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी होने वाली है। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि मार्केट अभी भी 0.23% के नीचे है, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे अप्लाई किया गया है और उसके नीचे बना हुआ है। तो अभी निगेटिव, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंडे के दिन अभी यहाँ से पॉजिटिव होने वाला है, और मंडे के दिन जा कर के ये मार्केट किधर एंट्री हमें देगा और किस तरह से हम ट्रेड करेंगे उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है कि ये 2 दिन का चार्ट को मैं 3 दिन के चार्ट को अगर मैं सपोर्ट लेकर के और यहाँ फिबोनाची अगर अप्लाई करूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ क्लियर नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ भी हैवली अभी फॉल डाउन होने के बाद क्लोजिंग भी 0.23% के नीचे 15 मिनट के चार्ट में भी दिया है। ये 15 मिनट का चार्ट है। सो दोस्तों, अभी भी नेगेटिव ही है। लेकिन एक चीज़ फिर वही कहना चाहूँगा कि जो हमें ऑप्शन डेटा सिग्नल दे रहा है या ग्लोबल मार्केट सिग्नल दे रहा है, ये दोनों के दोनों हमारे को ये सिग्नल दे रहे हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है। तो जो रिवर्स होगा तो क्या होगा दोस्तों, कि मान लीजिए कि अगर कहीं फ्लैट ओपन हो जाए या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाए, तो ये यहाँ से जो ये सारे सेलर्स को तो नहीं निकाल सकता है, लेकिन यहाँ से जो थोड़े सेलर्स हैं, चाहे वो ये सेलर हो गया 15 मिनट में, चाहे इसमें से कुछ सेलर्स हो गए 15 मिनट का, तो इन सेलर्स को निकालने के लिए एक फ्लैट या गैप डाउन ओपन होने पे ये यहीं पे आगे की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर की तरफ में यहाँ पे या यहाँ पे खुल गया, तो एक चीज़ आप ध्यान रखना होगा आपको कि फिर ये यहाँ पे क्रॉल करता रहेगा मार्केट। ये ज़्यादा ऊपर बढ़ने की चांस नहीं है, ये यहीं पे क्रॉल करके नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन वो 12 बजे के बाद डिसाइड होगा दोस्तों। कम से कम 11-12 बजे के बीच में आपको डिसाइड करना होगा देख करके सिचुएशन कि मार्केट ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। अगर बड़ा गैप अप हो गया तो
लेकिन गैप डाउन या फ्लैट दोनों केस में ये मार्केट पहले इन सेलर्स में से कुछ ना कुछ इनको निकालेगा, जिसमें कि मान के चलिए कि 43,300 या 43,400 या 500 के बीच में भी जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें निफ्टी के अंदर में, तो निफ्टी के अंदर में यहाँ पर आप देखिए कि ये भी 1 डे का चार्ट है, और 1 डे के चार्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हैवी क्रैश दिख रहा है मार्केट का, और इसका भी रीज़न वही है 10 ईयर बॉन्ड और जो ग्लोबल सिनारियो बना हुआ है, और क्रूड की जो पेट्रोल की रेट क्रूड का महंगा होता जा रहा है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले इसको भी छोटे टाइम फ्रेम पे लाते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम पे दोस्तों अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर फिर लेके आएँ तो आपको एक चीज़ यहाँ भी नज़र आएगा कि मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा निगेटिव हो चुका है, बहुत ज़्यादा हैवली सेल हो चुका है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ भी देखिए कि 0.23% के नीचे है। तो सेम फिलॉसफी, सेम टेक्निक यहाँ भी लगानी है दोस्तों कि अगर कहीं ये फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, अगर फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो छोटा सा, तो उन दोनों केस में हमें ध्यान रखना है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जा करके कुछ ना कुछ यहाँ पे इन सेलर्स को निकालेगा ज़रूर, और निकालने के बाद से फिर नीचे आ जाए वो अलग बात है, लेकिन जाएगा ज़रूर यहाँ पे दोस्तों। अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपन हुआ तो हम इसमें कॉल में अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, और कॉल में पोजीशन बना के निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में, और तब जा करके हम अपने लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड ढूंढ सकते हैं। लेकिन ओपनिंग हमें मॉर्निंग में देखनी होगी। लेकिन फिर वही कंडीशन कि अगर मान लीजिए कि बड़ा गैप अप हो गया, तो बड़ा गैप अप हो गया तो ये यहाँ पे क्रॉल करते 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 ऊपर भी निकल सकता है, और जहाँ पे इन सेलर्स को हिट कर सकता है जो कि यहाँ बैठे हुए हैं, इन चारों के चारों जो सेलर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन अगर गैप अप हो जाए बहुत बड़ा तो अलग बात है, लेकिन फ्लैट और गैप डाउन में दोस्तों आपको यहाँ पे कॉल में ही बैठना है। जो रिवर्स अप डाउन होगा, रिवर्स अप डाउन का मतलब दोस्तों कि कुछ यहाँ नीचे गिरे और उसके बाद फिर ये ऊपर चढ़ जाए, कुछ इस तरह से। तो ऐसे आपको कॉल में पोजीशन बनाने की मेरी सजेशन रहेगी। बाकी आप लोग अपना डिसीजन मार्केट की पोजीशन को देख करके, कंडीशन को देख करके फैसला कर सकते हैं। सो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को एंट्री बनानी है, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।